ओम शांति। आज शिवरात्रि का महापर्व है। चारों तरफ परमात्मा शिव की गायन, पूजन, वंदन चल रहा है। आज भक्तों को ये जानने की आवश्यकता है कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। किसी का जन्म रात के समय हो तो जन्म रात्रि नहीं, जन्मदिन ही कहते हैं। विवाह का दिन हो तो विवाह का दिन ही कहते हैं, रात्रि नहीं कहते। लेकिन शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है? ये रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं परमात्मा पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, अंधकार मिटाकर और प्रकाश ही प्रकाश करने वाला है। इसलिए उनके नाम के साथ रात्रि शब्द का प्रयोग होता है। शिव कल्याणकारी है, शिव सारी सृष्टि के रचयिता है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा है, उनकी महिमा न्यारी है। हमें ये अच्छी तरह जान लेना है, ईश्वर एक है, उनका नाम शिव है। हर एक के नाम शरीरों पर होते हैं। ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा का रूप सामने आता है, विष्णु कहने से विष्णु का रूप सामने आता है, लेकिन शिव कहने से एक निराकार शिवलिंग रूप सामने आता है। तो निराकारी रूप का भाव क्या है? निराकारी रूप का अर्थ ही है कि परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है। उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है, वो जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। और उनका नाम परमात्मा का नाम है। सबके नाम तो शरीरों पर होते हैं, एक परमात्मा का ही नाम, ज्योति स्वरूप का नाम सदाशिव। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही है सर्व आत्माओं के कष्ट को मिटाकर उन्हें सदा सुख देने वाला। तो परमात्मा शिव ही ईश्वर है, वो ज्योति स्वरूप है, वो अजन्मा है, वो कल्याणकारी है, वो परमात्मा शिव रचयिता है। उनकी रचना ब्रह्मा, विष्णु और शंकर है। कई शंकर और शिव को एक ही मानते हैं, लेकिन शंकर जिनके ध्यान में बैठे हैं वो शिव है। शंकर तपस्वी मूर्त है, परमात्मा शिव संपूर्ण है और सदा शिव है। तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं। कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि को समाप्त करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए परमात्मा शिव जो ज्योति स्वरूप है, जिन्हें कहा गया कि हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजोमय है, उनकी उपमा की गई। वो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते, वो पर काया प्रवेश करते हैं। उनका पर काया प्रवेश होना, उसको जन्म नहीं अवतरण कहा जाता है। तो परमात्मा शिव का अवतरण होता है कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि के समय में। उनके अवतरित होने से सतयुग का दिन प्रारंभ होता है, कलयुग की अंधेरी रात समाप्त होती है। अंधकार को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है। अंधकार को मिटाने का उपाय यही है कि प्रकाश दीप प्रज्वलित करे, तो प्रकाश अपने आप अंधकार समाप्त कर देता है और अपना स्वरूप दिखा देता है।
परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो आके पहचान कराते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो। जैसे मैं पतित पावन हूं, ऐसे तुम भी पावन बनो। मैं दुख हरता सुख करता हूं, तुम भी सदा दुख हरता सुख करता बनो। सब आत्माओं को सर्व शक्तियां देने वाला, सर्व आत्माओं को पावन बनाने वाला, सदा सुख देने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव है। वो सुख देता कैसे है? उन्होंने एक नियम बनाया है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल पाएंगे। तो हमारे कर्म पर हमारे फल का आधार है। इसलिए परमात्मा सिखाते हैं अपने को आत्मा समझकर, मेरी याद में रहकर तुम हर कर्म सुख देने वाला करो, शांति देने वाला करो, कष्ट मिटाने वाला करो, सब आत्माओं के अंदर प्रेम की ज्योति जगाने वाला कार्य करो, तो तुम सुखदायी बन जाओगे। दुख हरता सुख करता तुम्हारा भी टाइटल हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे परमात्मा की महिमा है, ऐसे आत्मा की महिमा है। तो शिवरात्रि का त्योहार अभी कलयुग के अंत समय में परमात्मा के अवतरण होने पर आत्माओं को पावन बनाते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि ये पांचों विकार तुम्हारी नेचर नहीं है। ये तो विकार है, विकृति है, ये तो बिगड़ा हुआ रूप है। तुम्हारा असली रूप आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप तुम्हारा रूप है। ये तुम्हारी महिमा है। ये दुनिया में जो इतना दुख और अशांति है, ये तुम्हारी नेचर नहीं है। लेकिन अपने आप को शरीर समझकर जब पांचों विकारों के वश कर्म करने लग गए, तो उस कर्मों का जो फल पाया वो दुख और अशांति के रूप में पाया। इस प्रकार से परमात्मा शिव का अब अवतरण हो चुका है। आओ हम परमात्मा को परमात्मा के द्वारा पहचाना है, और अब हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि हर कर्म पवित्र कर्म, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, हर कर्म सुख देने वाले कर्म, हर कर्म पुण्य कर्म, हर कर्म में अनेक आत्माओं का कल्याण समाया हुआ हो। ऐसे कर्म करेंगे तो इन कर्मों का फल हमें एक जन्म नहीं, हमें 21 जन्मों तक सदा काल के लिए प्राप्त होता ही रहेगा। ऐसा सुख देने वाले परमात्मा शिव का अवतरण उत्सव शिवरात्रि का पर्व कहलाता है। और हमें याद रखना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, अजन्मा है, अकर्ता और अभोक्ता है। उनकी ही महिमा है करण करावन हार, जानी जानन हार, पालन हार, दुख हरता सुख करता, उनकी ही महिमा है। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु मिलन मनाएं। भगवान आया ही है अपने बच्चों को अपना बनाकर पावन बनाने और घर ले चलने। आइए हम परमात्मा की इन शिक्षाओं को धारण करें कि तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तुम्हारे सारे किए हुए विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे और मेरे साथ घर चलेंगे। तो ऐसे शिवरात्रि के महापर्व की हम सभी को बारंबार बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। परमात्मा आया और आकर पावन बना रहा है। उसने अपनी शक्ति सेना तैयार कर ली है, पवित्र बनाने वाली सेना, अनेक आत्माओं को पावन बनाने वाली, सदा सुख का वर्षा देने वाली
स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाली वो सेना तैयार कर ली है। आइए हम सभी प्रभु मिलन मनाएं, परमात्मा के साथ स्वर्ग की स्थापना का कार्य करें और निरंतर उनकी याद में मगन रहें। सभी को बारंबार शिव जयंती की, शिवरात्रि त्योहार की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।